अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 264 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 26 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। वेदाहं संतेतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मामतु वेद न कंचन। अर्थात हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण अपने परम ईश्वर भगवान होने के बारे में व्याख्या कर रहे हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान होने के नाते जो भूतकाल में हो चुका है, जो वर्तमान में हो रहा है, जो भविष्य में होने वाला है, सब कुछ जानते हैं। परंतु जीव साधारणतया सब कुछ भूल जाता है। अरे पिछले जन्म का तो छोड़ो, पिछले काल में क्या हुआ था वो तो छोड़ो, अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था वो भी हमें तो स्मरण नहीं रहता है। कल क्या हुआ था उसको भी अगर जोर दे के पूछा जाए तब दिमाग पे जोर देना पड़ता है उसको याद करने के लिए। बच्चे को विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि मात्र थोड़ा सा सब्जेक्ट होता है, वो बताया जाता है, फिर भी वो याद नहीं रहता है। और कहते हैं कि हम भी भगवान हैं, कोई भी जीव भगवान बन सकता है। श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है। किस प्रकार? क्योंकि वो भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, प्रत्येक जीव के बारे में जानते हैं। हम किसी एक वस्तु के बारे में जानने के लिए भी अनेक प्रयोग करने पड़ते हैं, और उन प्रयोगों को करने के उपरांत भी उनकी वास्तविकता के बारे में ठीक नहीं जान पाते। दूसरा वैज्ञानिक आता है, कुछ दूसरा ही सिद्धांत देता है। एक छोटा सा वायरस आया है, कोरोना वायरस, उसके ऊपर पूरा का पूरा विश्व रिसर्च कर रहा है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक उसके ऊपर शोध कर रहे हैं, परंतु फिर भी अभी तक नहीं जान पाए कि इसका वास्तविक रूप क्या है, स्वरूप क्या है, वो फैलता कैसे है, उससे बचने का उपाय क्या है। जब एक छोटे से वायरस से बचने का उपाय आज के वैज्ञानिकों के पास नहीं है, तो वो परमात्मा के जानने का अपनी शक्ति से प्रयास करें, कैसे जान पाएंगे। परंतु भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के बारे में, कण कण के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसी नाते श्री कृष्ण है वो भगवान है, और सामान्य व्यक्ति हो जीव है। और जीव और ईश्वर में बहुत अंतर है। यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। यदि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। जैसा कि मायावादी मानते हैं कि श्री कृष्ण भी एक सामान्य पुरुष की भांति अवतरित हुए हैं, उनका भी शरीर है वो हमारी भांति है। परंतु यहाँ पे उनसे पूछा जा सकता है, तत्व से देखा जाए तो बात भी सही है कि अगर श्री कृष्ण का स्वरूप भी माया होता, उन्होंने भी सामान्य पुरुष की भांति जन्म लिया होता, तो उनको भी अपने विगत जन्मों के बारे में स्मरण नहीं रहता, वो भी हमारी तरह बंधन में रहते। परंतु श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि मैं तो भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानता हूँ। फिर एक सामान्य व्यक्ति इतना सब कैसे जान सकता है? ये तो परमात्मा ही जान सकता है, श्री कृष्ण ही जान सकते हैं, भगवान ही जान सकता है। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, नहीं वह भावी जीवन के विषय में, वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भी भविष्यवाणी कर सकता है। कोई भी सामान्य जीव भक्तों अपने भूतकाल के बारे में नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या हुआ था या वो कौन था पहले। अरे अर्जुन जैसा जब बड़ा योद्धा था, बड़ा से बड़े युद्धों को उसने विजय प्राप्त की थी, बड़ा तपस्वी था, अपने बल पर स्वर्गलोक तक जाके आया था, यहाँ तक कि शिवजी को भी अपनी शक्ति से प्रसन्न किया था, परंतु फिर भी वो अपने विगत जन्मों के बारे में नहीं जानता था। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम एक सामान्य जीव होने के नाते सब कुछ भूल चुके हो, और मैं परमात्मा, परमेश्वर होने के नाते मैं सब कुछ जानता हूँ। जब भगवान ने कहा कि मैं करोड़ों वर्ष पहले ये भगवत गीता का ज्ञान, दिव्य ज्ञान है वो सूर्य देव विवस्वान को दिया था, अर्जुन ने कहा कि सूर्य देव तो कई वर्षों पहले हो चुके विवस्वान तो, और तुम तो मेरे साथ अभी प्रकट हुए हो, फिर मैं कैसे मान लूँ कि तुमने उनको ज्ञान दिया था?
तो भगवान कहते हैं कि सूर्य देव विवस्वान को मैंने ज्ञान दिया था, इसको मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु तुम भूल गए। इसका एक ही कारण है कि मैं भगवान हूँ और तुम जीव हो। भक्तों, कोई भी साधारण जीव अपने भूत वर्तमान तथा भविष्य के बारे में नहीं जान पाता। कल क्या घटित होने वाला है वह भी नहीं जानता, परंतु भगवान श्री कृष्ण ईश्वर होने के नाते सब कुछ जानते हैं। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। जब तक हम भौतिक कलमश में हैं तब तक हम इस के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। तब तक हमारे ऊपर भौतिकता के अनेक नियम हैं वो लागू होते हैं। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भलीभांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। सामान्य व्यक्ति से भिन्न भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। भगवद गीता 4.1 में इसका वर्णन आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वानमन्वे प्राह विवस्वानमन्व प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रवीत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसको उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। और आगे भी भगवान श्री कृष्ण 4.5 में भी कहते हैं, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। इन सब से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण को पुराना सब याद रहता है, भविष्य के बारे में सब कुछ पता है, परंतु हम सामान्य जीव होने के नाते हम याद नहीं रख पाते। श्री कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण है वो प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले हैं। हम तो किसी व्यक्ति के ऊपर पूर्ण श्रद्धा कर लेते हैं, थोड़ा सा कई वर्षों तक साथ में रहते हैं तब पूर्ण श्रद्धा कर लेते हैं, परंतु एक आदान प्रदान ऐसा होता है कि व्यक्ति को झकझोर कर रख देता है। कहता है कि मैंने तो तुमसे बहुत अपेक्षा करी थी, मैंने तो तुम्हारे बारे में ये कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। अगर जीव किसी और व्यक्ति के बारे में भी ठीक से नहीं पता लगा सकता तो संपूर्ण विश्व के बारे में, प्रत्येक जीव के बारे में क्या पता लगाएगा। परंतु भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, इस नाते वो प्रत्येक जीव के हर एक घटना के बारे में, उसके मन की इच्छाओं के बारे में सब कुछ जानते हैं। किंतु अल्पज्ञानी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हों। किंतु जो अल्पज्ञानी है वो भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वो कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितने ही शास्त्रों का अध्ययन क्यों न किया हो। श्रीमद् भागवतम 10.14.6 में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, किंतु अभक्तगण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो अभक्तगण हैं वो आपके स्वरूप में पूर्ण साकार रूप का अनुभव नहीं कर सकते। फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं, परंतु फिर भी हृदय में जो निर्विशेष ब्रह्म है उनके रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं। और भगवान तक जानने का प्रारंभिक अवस्था है ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों को सारी भौतिक उपाधियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर लें। परंतु उस ब्रह्म के रूप में भगवान को समझने के लिए भी उनको अनेक प्रयास करने पड़ते हैं, उनको अपने इंद्रियों को निग्रह करना पड़ता है, सारी की सारी भौतिक भोग की लालसाओं को बंद करना पड़ता है। उस ब्रह्म में तदाकार होने की अवस्था तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार की विधि हैं, उन सब का पालन करना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति मात्र कृष्ण भावनामृत के द्वारा जीवन यापन करता है तो भगवान के सर्वश्रेष्ठ पद अर्थात भगवान के रूप में उनको समझ सकता है। तो भक्तों, जो वास्तविक बुद्धिमान होगा वो कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करता हुआ भगवान के साकार रूप को समझेगा। अगर जीवन में अनेक तपस्या करके, कठिन परिश्रम करके मात्र भगवान के ब्रह्म स्वरूप तक ही पहुंचा जाता है, और दूसरी तरफ जीवन में सामान्य जीवन निर्वाहन करते हुए मात्र करना क्या है, हमारी हर एक सेवा को भगवान की सेवा में लगाना है,
उस अवस्था में हम भगवान को प्रसन्न करते हुए श्री कृष्ण के साकार रूप को समझ पाएंगे। तो फिर कौन सा कार्य करेंगे आप? निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो मार्ग है वही अपनाएंगे। केवल इस विधि से ही उन्हें अपना निर्विशेष स्वरूप प्रकट हो सकेगा। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। निसंदेह श्री कृष्ण का शरीर है वो दिव्य है और अनश्वर है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का शरीर है वो कभी उसका नाश नहीं होता। जैसे हमारे शरीर की मृत्यु होने पर शरीर का नाश हो जाता है, भगवान के शरीर का कभी नाश नहीं होता। वो शरीर भगवान का प्रत्येक अंग है वो दिव्य है। भगवान अपने हाथ से खाना खा सकते हैं, अपने कानों से देख सकते हैं, अपने पाँव से कुछ भी कार्य कर सकते हैं, मात्र अपनी भ्रुकुटी उठाने मात्र से संपूर्ण विश्व में कोई भी कार्य कर सकते हैं, परंतु हम नहीं कर सकते। तो भगवान का शरीर है वो दिव्य है, भगवान का प्रत्येक अंग है वो दिव्य है और वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और जो माया है वो बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबको अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। जिस प्रकार सूर्य है वो अपनी रोशनी प्रदान करता है, परंतु बादल जैसे बीच में आ जाते हैं हम सूर्य को नहीं देख पाते। हम कहते हैं आज तो सूर्य उदय ही नहीं हुआ। जो अल्पज्ञानी वो सोचेगा कि सूर्य हमें नहीं दिख रहा था, सूर्य नहीं है, परंतु जो सूर्य है वो तो उदय हुआ है, अल्पकाल के लिए बादल है वो बीच में आ गया है, इसी कारण हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। उसी भांति भगवान है वो सूर्य के समान है और जो माया है वो भगवान का आवरण बादलों के भांति है। जब हम माया रूपी बादलों को हटाएंगे नहीं तब तक हम भगवान के साकार रूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम साधना के द्वारा, शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा भगवान हमारे ऊपर जो माया का आवरण लगा हुआ है उस माया के आवरण को, बादलों को हटाना है, तभी हम भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप का अनुभव कर पाएंगे। भक्तों, सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते, इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा तथा तारे हैं वो वास्तव में नहीं ढके होते हैं, उसी भांति भगवान श्री कृष्ण को माया है वो आच्छादित नहीं कर पाती। वे अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। वे अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा जो अल्पज्ञ है उनको दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। ये भगवान की लीला है। भागवतम 10.85.14 में भी बलि महाराज श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि दर्शनम वाहि भूतानां दुष्प्रापम चाप्य दुर्लभम रजस्तम स्वभावानां यन्न प्राप्तो यदर्शया। बलि महाराज भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अनेक जीवों के लिए आप दोनों विभुओं के दर्शन दुर्लभ हैं। भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अनेक लोगों के लिए आप दोनों विभुओं अर्थात कृष्ण और बलराम दोनों के दर्शन है वो दुर्लभ हैं, किंतु तमोगुण तथा रजोगुण में स्थित हमारे जैसे व्यक्ति भी सुगमता से आपके दर्शन पा सकते हैं जब आप स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। बलि महाराज भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप और बलराम जी सामान्यतः प्रत्येक जीव के लिए बहुत ही दुर्लभ हैं, परंतु हमारे जैसे अर्थात बलि महाराज असुर कुल में जन्म लिया था, बोले कि हम रजोगुण और तमोगुण में लिप्त रहते हैं, फिर भी जब आपकी कृपा होती है तब हमारे सामने आप प्रकट होते हैं। भगवान श्री विष्णु है वो वामन रूप में बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। जब बलि महाराज ने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से युद्ध करते हुए इंद्रदेव का सिंहासन स्वर्ग लोक है वो सुन लिया, तब इंद्रदेव और सारे देवतागण त्रहिमाम करते करते भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। उनसे प्रार्थना करने लगे, भगवान हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। सारा का सारा वृतांत भगवान को पहले से पता था, फिर भी देवताओं के मुख से भगवान ने सुना। तब भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सारे के सारे विधियों को बता दिया। भगवान श्री विष्णु है वो वामन रूप में प्रकट हुए इस धरा पर, और बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, तब वहां पे यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। बलि महाराज के सामने जाकर भगवान श्री वामन देव ने कहा कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। भक्तों, बलि महाराज असुर कुल में जन्म लेने के उपरांत भी वो प्रहलाद महाराज के पोते थे, इसलिए वो इतने धार्मिक थे कि जो भी उनके द्वार पर आता था कभी खाली हाथ नहीं जाता था। जो कुछ
मांगता था सब कुछ प्राप्त करके जाता था। बलि महाराज अपने यज्ञ स्थल को छोड़कर आए वामन देव जी के सामने और उनसे कहने लगे कि मांगो ब्राह्मण, क्या मांगना चाहते हो। तो ब्राह्मण देव ने कहा, वामन देव कहते हैं कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बलि महाराज उनको ऊपर से नीचे तक देखे और हंसने लगे कि एक तो बौने हो और उनमें भी मात्र 3 पग भूमि, क्या करोगे 3 पग भूमि में, क्या होगा, तुम्हारी ठीक से कुटिया भी नहीं बनेगी। अगर 3 पग भूमि भी मेरी हो, कि बलि महाराज शरीर में बहुत हष्ट-पुष्ट थे, बहुत ही लंबे आकार के थे, बोले मेरे आकार की हो तब तो तुम्हारी ठीक से कुटिया भी बनेगी, परंतु तुम तो इतने बौने हो और 3 पग भूमि में थोड़ा सा स्थान नापोगे, क्या तुम उसमें क्या कार्य कर लोगे। बोले तुम्हें पता नहीं कि जिस कौन से स्थान पर क्या वरदान मांगना है, तुम इतना छोटा सा तुच्छ वरदान मांगकर मेरा अपमान कर रहे हो। मेरे बलि महाराज के राज्य में आकर तुम ऐसा वरदान मांग रहे हो जिससे मेरा निराधार हो रहा है। अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो और कुछ मांगो, जो मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात, अनेक कुछ वस्तु आपको प्रदान कर सकता हूँ। तब वामन देव कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी जितना प्राप्त होता है उसमें संतोष नहीं हो ना, उसको तो वो कितना भी जीवन का धन प्राप्त कर ले तब भी वो सुखी नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर शिक्षा मिल रही है भक्तों कि जीवन में जिसके पास संतोष नहीं है, गौ धन, अश्व धन, गज धन, रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सारा धूल समान। जब संतोष का धन आता है तो सारा का सारा धन है वो हमें धूल के समान प्रकट होता है। परंतु जब व्यक्ति के पास लालच है, लोभ है, संतोष नहीं है, तब तक जीवन में कितना ही प्राप्त क्यों न कर ले, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। प्रमाण भक्तों आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति के पास 2 BHK होता है, 4 BHK प्राप्त करने की इच्छा होती है, एक गाड़ी है 5 गाड़ी प्राप्त करने की इच्छा होती है, 2 करोड़ का मालिक है 10 करोड़ कमाने की इच्छा होती है। जिज्ञासा, लालसा बढ़ती ही जाती है और उसके लिए वो भरस कर प्रयास करता है, दिन रात एक कर देता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डालकर मेहनत करता है, अनेक प्रकार का मेहनत करता है, तपस्या करता है, कष्ट सहते हुए भी वो जीवन में ऐसे लालायित रहता है कि कैसे तो करके धन प्राप्त करे। और धन प्राप्त होता है तो और धन प्राप्त करने की लालसा उसमें जागृत हो जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि भक्तों जो लालच है वो जीवन में कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं रहने देती। तो यहाँ पे वामन देव वही बलि महाराज से कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति संतोष ही नहीं है तो व्यक्ति में जीवन में कितना ही प्राप्त कर ले वो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए आप मुझे अगर देना चाहते हैं तो 3 पग भूमि दीजिए। बलि महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, बलि महाराज ने वचन दे दिया कि हाँ मांगिए। भक्तों कथा से आप भली बात ही वाकिफ है कि उन्होंने मांगा तो सारा का सारा लोक है, एक पाँव में पूरा का पूरा पृथ्वी लोक, दूसरा आकाश लोक, तीसरा पाँव बोले कहाँ रखूं, तो बलि महाराज ने कहा मेरे सर पे रख दो। तो वामन देव ने बलि महाराज से जो स्वर्ग था वो वापिस लेकर देवताओं को प्रदान कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण है वो बलि महाराज की ये लीलाएं हैं। तो वो बलि महाराज जो इतने प्रखंड पंडित थे, इतने शक्तिशाली थे, वो भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान मैं तो तमोगुण में प्रकट हुआ हूँ और मेरे समक्ष अगर आप प्रकट हुए हैं तो निश्चित रूप से आपकी ही कृपा है, वरना आप किसी के लिए भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। आप अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा हमेशा आच्छादित रहते हैं। तो भक्तों जब बलि महाराज जैसे व्यक्ति को जो इतने महान कुल प्रहलाद महाराज के वंशज में जन्म लिए थे और इतने विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे, इतने प्रकार पंडित थे, उनके लिए वो भी ऐसी स्तुति करे तो आप और हम सोचते हैं कि हमारे सामने श्री कृष्ण प्रकट नहीं होते, तो हमें समझना चाहिए कि हमें और भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्र ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान श्री कृष्ण को समझ पाता है। बलि महाराज के वचनों को यहाँ पे हम समझ सकते हैं, जैसा कि इसी अध्याय 7वें अध्याय के 30 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कच्चित् यततै सिद्धय यततामपि सिद्धानाम कच्चित् मां वेति तत्वतः। इस जगत में सैकड़ों हजारों मनुष्यों में से कोई विरला ही व्यक्ति है वो मेरी भक्ति में लगता है, और उन विरले व्यक्तियों में से कोई विरला यही व्यक्ति है जो मुझे तत्वतः जान पाता है। भक्तों भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। भले ही कोई भक्तों निराकार ब्रह्मा या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले,
परंतु जब तक वो कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता, तब तक उसका जीवन है वो सफल नहीं माना जाता। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण को परम साकार रूप में, भगवान के रूप में समझना है, तो आपको कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक कार्य के लिए उनकी सेवा में संलग्न होना होगा। प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, ऐसे अनेक राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया है और उनका जीवन सार्थक सिद्ध हुआ। भीष्म पितामह गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हमेशा भगवान श्री कृष्ण को चिंतन करते हुए, भक्ति करते हुए, जब वो मृत्यु के शैया पर लेटे हुए थे तब भगवान श्री कृष्ण साकार रूप में उनके समक्ष प्रकट थे। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जिस श्री कृष्ण को मात्र नाखून का अग्रभाग का दर्शन करने के लिए जो तपस्वी है वो हजारों साल तक तपस्या करते हैं, और आज मेरे सामने स्वयं श्री कृष्ण पूरे के पूरे स्वरूप में अपने साकार रूप में मेरे समक्ष खड़े हैं, ये आपके अहेतु की कृपा है। अर्थात जब भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, साधना करता है, तब भगवान उसके भक्त के सामने साकार रूप में प्रकट होते हैं और उनको जीवन के, भगवान ने कहा कि अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशयः। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण मात्र करता है, नाम का, तो उसका गति है वो दिव्य भगवत धाम जाना हो जाता है। और यहाँ पे तो श्री कृष्ण स्वयं भीष्म पितामह के सामने साकार रूप में प्रकट है। भीष्म पितामह की क्या गति होगी भक्तों, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को साकार रूप में जान पाता है। वरना बड़े से बड़े निर्विशेषवादी हो सकता है कि उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा, चिंतन के द्वारा ब्रह्म रूप तक, परमात्मा तक भी पहुंच जाए, तब भी वो भगवान के साकार रूप को नहीं जान पाते हैं। अगर हमें जानना है तो हमें भक्ति का आश्रय लेना होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम